Welcome to my channel, Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल का मतलब होता है मिलकर, इकट्ठे, साथ साथ, और फंड का मतलब होता है पूंजी, पैसा। तो म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ जिसमें कई इन्वेस्टर्स मिलकर अपने पैसे को, अपनी पूंजी को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज आदि में निवेश करते हैं, जिसमें उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइस के साथ उनका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। इंडिया में 1963 से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज भी हम लोगों के माइंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर डाउट्स रहते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट की जाती हैं और इसमें आरबीआई की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मान लीजिए कोई गारंटीड म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करनी है तो उसके लिए प्रॉपर आरबीआई की परमिशन लेना रिक्वायर्ड है, और सेबी और आरबीआई की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले होता है। दूसरा, इसमें म्यूचुअल फंड में हमें जो बेनिफिट मिलता है, जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए आपने कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो आपको प्रॉपर एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हमें उस फील्ड से रिलेटेड किसी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और ठीक इसी प्रकार से जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो लोग एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो नॉमिनल फी के साथ हमारे फंड को मैनेज करता है और सब कुछ हमारे फंड की पोजीशन को मार्केट के हिसाब से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसका वो ध्यान रखता है और उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करता है। इसमें आपने एक लाइन तो कॉन्टिन्यूसली हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, जो आप अक्सर टीवी पे भी सुनते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। यह है लाइन, बिल्कुल सही है, बट इस लाइन को सुनते ही हमें एकदम से डर सा लगने लग जाता है कि म्यूचुअल फंड में अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें हमारा पैसा डूबने का पूरा रिस्क है। लेकिन इसमें एक बेस्ट जो पॉइंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हमें यह मिल जाता है कि आप अपने रिस्क को अपनी इनकम और एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक यंग इन्वेस्टर है और उसकी इनकम भी अच्छी है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोचता है, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मन बनाता है, जिसमें उसको हायर रिटर्न्स के साथ रिस्क भी हायर होता है, तो वो अपने हिसाब से इक्विटी फंड में निवेश कर लेता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक मिडिल एज पर्सन है जिसकी इनकम भी ठीक ठाक है, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा चाहता है, तो वो इक्विटी में निवेश ना करके वो बैलेंस्ड फंड में निवेश करता है, जिसमें उसका रिस्क इक्विटी फंड्स के रिस्क से थोड़ा सा कम होता है। एक थर्ड पर्सन है जो एक रिटायरमेंट स्टेज पे है या उनकी रिटायरमेंट की एज है
और उनकी इनकम भी नॉमिनल सी है, जैसे कि मान लीजिए उनकी पेंशन आती है और वो अपनी इनकम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो एक बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट है, कि जिसमें उनको कम रिस्क हो और उनका पैसा भी ज्यादा मार्केट अप डाउन होने पर उन पे ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इस तरह से आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने रिस्क को भी अपने अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आपने देखा है कि आप एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस कंपनी की पोजीशन या अच्छी हुई तो आपका पैसा ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए जस्ट ₹100 पर मंथ, सही सुना आपने, 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अमाउंट है 1000 रुपए, जिससे आप अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहले यह अमाउंट 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से SIP और 5000 रुपए लमसम अमाउंट था, लेकिन लोगों का बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से कई प्राइवेट कंपनीज ने 100 रुपीज से स्टार्ट करके म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हैं और 1000 रुपीज लमसम के हिसाब से भी कई स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, बट कुछ हद तक रिस्क है, बट आप अपने रिस्क को भी अपने अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए तो हेल्पफुल बहुत साबित होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आपका कोई क्वेश्चन कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक और वीडियो आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी अगर कोई डाउट्स हैं तो वो आपको क्लियर करने में मदद मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।